सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि आज ये खबर इंडियन मीडिया की तरफ से दी गई है कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने से पाकिस्तान में इनकार कर दिया है, लेकिन क्या बीसीसीआई ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कोई की है इस हवाले से? अब तक शहजाद साहब ये सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन आई है। लेकिन मैंने भी कई लोगों से पूछा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हुई थी शंघाई में, उसके बाद से बहुत ऐसा चल रहा था कि नहीं, शायद इंडिया की टीम जा सकती है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में कम्पीट कर सकती है पाकिस्तान में। लेकिन जो गंदरबल में अटैक हुआ है अक्टूबर 21 को, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, एक मजदूर थे और एक डॉक्टर थे। उसके बाद से बहुत जो है सियासत में और जो सब इस लेवल के जो लोग हैं, वहाँ बहुत डाउट और वो पैदा हुआ है कि क्या हम अपनी टीम को वहां भेज सकते हैं, क्यों सेफ होगा। तो ये मेरे ख्याल से बोर्ड की बात नहीं है, ये बिल्कुल ऊपर तक जहां गवर्नमेंट से उस तरफ से ये शायद इंफॉर्मेशन आई हुई है। बोर्ड में जो भी कहा जाए, उनको इंफॉर्मेशन मिली है नहीं मिली, इसका मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, गंदरबल अटैक के बाद जो माहौल था वो बिल्कुल बदल गया है। तो इसको क्या समझा जाए? ये अब फाइनल एक ऑफिशियल स्टांस है इंडिया का, या प्रीमेच्योर होगा ये कहना भी? ये इमेच्योर होगा कहना। अब देखेंगे 1-2 महीने बाद क्या होगा। एक ट्रैक टू मीटिंग भी चलेगी शायद, मेरे ख्याल से अगले हफ्ते शुरू होगी, 10 दिन के बाद पता चलेगा, और ट्रैक टू मीटिंग के बाद। लेकिन अब तक तो ये ऐसा है कि ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जो सारा मूड है वो बिल्कुल बदल गया है। तो वो उसका हमको ये वो होना चाहिए कि हाँ, हमको अवेयर होना चाहिए कि हाँ, ये बात बदली है, जो ये माहौल बदला है आजकल। तो शरद साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तरह की इत्तलात जो है इंडियन मीडिया पे पहले भी आती रही है, इन्फॉर्मेशन आती रही है कि इंडिया नहीं जाएगा, पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेलेगा। तो क्या ये जो आप बताया जा रहा है कि कश्मीर का अटैक है, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन क्या वो कोई वैलिड रीजन लग रहा है या सिर्फ एक एक्सक्यूज लग रहा है? क्योंकि इंडिया ने वैसे भी पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया है और वो यही कहते रहे कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में इंग्लैंड टीम 2 दफा आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी टीम पाकिस्तान ट्रैवल कर चुकी है, लेकिन इंडिया की एक पोजीशन बार बार आती रहती है सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर। सो ये वैलिड रीजन लग रहा है या हाँ, एक्सक्यूज लग रहा है पाकिस्तान आने का? ये वैलिड रीजन लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये कहें कि नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं, और उन्हें लगता है इट्स ऑलमोस्ट दे आर प्लेइंग सेफ, कि अगर हम नहीं भेज सकते अपने प्लेयर्स को। आपको ये भी याद करना चाहिए कि जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान की जो टीम आई थी, बीसीसीआई का अप्रोच उनके खिलाफ बहुत ही नेगेटिव था, वीजा में डिले हुआ था, वो सब चीजें हैं। तो जो सरकार है आजकल हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट करने में उनको उनको कोई, मुझे लगता है, दिलचस्पी है नहीं। तो इस तरह का जब माहौल होता है तो कम चांसेस लगता है कि इंडिया की टीम आके पाकिस्तान में खेलेगी। तो ये एक बात तो हुई है, गंदरबल वाली बात हुई है, वो सो दिस जैसे आप साउंड्स मोर कहते हैं, लाइक बहुत बहुत पॉलिटिकल ही रीजंस। ये सियासी रीजन ज्यादा है कि वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करना बिल्कुल चाहते बिल्कुल और स्पोर्ट्स को बिल्कुल बिल्कुल स्पोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज हाँ, हो रहा है बिकॉज ऑफ बिल्कुल पॉलिटिकल रीजंस। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स भी नहीं, सिर्फ क्रिकेट। हाँ, आपको अब ये आपको ये पता चलेगा कि हम हॉकी में भी खेल सकते हैं, चेस में भी और कहीं भी जाके खेल सकते हैं। जो पीएसएल का टूर्नामेंट होता है उसमें इंडियन लोग वहां आके आपके ब्रॉडकास्टर्स की जो टीम है, उसमें से इंडियन लोग ही होते हैं, उसमें काम करने वाले होते हैं काफी सारे, वो जाते हैं वहां। लेकिन क्रिकेटर्स का जाना ये बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं हेडलाइन मेकिंग हो जाता है, और वो सरकार, ये सरकार नहीं करना चाहती है बिल्कुल। तो और कि इसके हमको पीछे ऐसा आपको नहीं क्या लगे कि हम। वजह नजर आती है कि एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर भी आ जाते हैं एससीयू के लिए, जो दूसरी स्पोर्ट्स टीम है वो भी आ जाते हैं, बट इंडिया अपनी क्रिकेट टीम को नहीं भेजना चाहता? क्रिकेट को उन्होंने जैसे करेंसी के तौर पे वो उसका इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट हैज बिकम करेंसी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज बोथ इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान। एंड ये वही हो रहा है कि इस तरह से ये करेंसी का अब यहाँ वो कहते नहीं, अब हम एक्सचेंज नहीं कर सकते आपके साथ हमारी करेंसी, हम नहीं आके खेलेंगे वहाँ। दैट इज व्हाट इट है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में जब भी हुआ था कि आप, हाँ, आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे एक साथ, तो जब इंडिया ने होस्ट किया था, जो पाकिस्तान की तरफ उनका जो बर्ताव था वो बहुत ही बहुत बैड ऑर्गेनाइजेशन का था। उन्होंने बहुत डिलिबरेटली, जैसे मुझे लगता है, इट्स माय ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग,
but they went out of their way to sort of make the Pakistan team feel uncomfortable about being in India. So ये तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ ये गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट ऑफिशियल पोजीशन हो गई है कि भाई हम आपके तो वी आर नॉट गोइंग टू मेक योर लाइफ इजियर। तो अब इस चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज आप क्रिकेट भी बहुत अरसे से कवर कर रही हैं, इस चैंपियंस ट्रॉफी का आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है कि ये होगा विदाउट इंडिया होगा, या इंडिया जो कह रहे हैं कि न्यूट्रल ग्राउंड, और खबरें आज ये थी कि यूएई में खेल रहे हैं हमारे साथ मैचेस, और पाकिस्तान के आज पीसीबी चेयरमैन ने ये कहा है कि हाइब्रिड मॉडल पे तो हम बात करने को तैयार ही नहीं है, तो फिर क्या आपको होता हुआ नजर आ रहा है? It looks a bit complicated to me. दिसंबर की पहली तारीख में जय शाह बनने वाले आईसीसी के चेयरमैन, उनके ऑफिस में आएगी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उनके डेस्क पे आने वाली है, तो हम देखते हैं हाउ ही हैंडल्स इट। लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल से हाइब्रिड मॉडल ही निकलेगा बाद में, बिकॉज दैट सीम्स टू बी द वे टू कीप द सॉर्ट ऑफ एटलीस्ट द टूर्नामेंट गोइंग। आप ये सोचिए कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हुआ पाकिस्तान में और इंडिया ने भाग नहीं लिया, तो इंडियन फैंस भी बहुत डिसअपॉइंट होंगे, भाई ये क्या बात है, और सब टीम्स खेल रहे हैं, हम क्यों नहीं खेल रहे? Why are we not able to make it work for us to go and play against Pakistan anywhere? So it's that kind of position. और जो BCCI है, they are almost उनकी पॉलिसी तो गवर्नमेंट ही रन करती है आजकल, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी it's very much a part of official foreign policy. और आई गेस ये आईसीसी तो इसको बड़ा डिस्करेज करता है कि बोर्ड्स में इन्वॉल्वमेंट हो पॉलिटिक्स की, लेकिन क्योंकि शायद पीसीसीआई बोर्ड की जो फाइनेंशियल माइट है वो इतनी ज्यादा है, और आईसीसी भी इस हवाले से कुछ नहीं कर पाता। आईसीसी बिल्कुल बहुत ही कमजोर किस्म का बोर्ड बन गया है। वो जैसे इंडिया ने जैसे ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड कप, उनमें जो भी खामियां थी उन्हें कुछ नहीं कहा उसके बारे में, और आईसीसी विल से कि हाँ गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व, वो जिम्बाब्वे के पीछे पड़ जाएंगे, वो श्रीलंका के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन इंडिया के पीछे कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप कहते हैं इंडिया का जो पैसा है वो पैसा है जो बोलता है। सो दैट इज एंड वो सुनते हैं लोग। और यही फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इंडिया की, क्योंकि जब इंडिया खेल रहा होता है तो ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स भी आते हैं, ये बात इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी पता है, ऑस्ट्रेलिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, तो इसका एक अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश है कि क्योंकि उनकी फाइनेंशियल माइट ज़्यादा है, स्पॉन्सर्स वो लेकर आएंगे, तो वो इसको पुश करेंगे पाकिस्तान को कि आप हमारे साथ न्यूट्रल ग्राउंड पर खेलें, जबकि आप कह रही हैं कि इंडियन फैंस भी देखना चाहते हैं दोनों को, और हमने देखा है डिलिबरेटली पिछले जितने भी आईसीसी इवेंट्स हुए, पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा जाता है ताकि उनके मैच हो और उससे फाइनेंशियल गेन्स भी हो और फैंस भी इंजॉय करें। हाँ बिल्कुल, आई कॉल इट ग्रुप फिक्सिंग, ये तो ग्रुप फिक्सिंग करता है आईसीसी। हाँ, क्या हम ये नहीं कुछ करेंगे कि हम वी पुट सम प्रेशर ऑन बोथ द गवर्नमेंट्स टू ट्राई एंड गेट द टीम्स टू प्ले मोर, बट वील डू ग्रुप फिक्सिंग जब हमारे टूर्नामेंट्स आते हैं। इट्स अ वेरी सिनिकल अप्रोच जो आईसीसी ले रहा है, बहुत सालों से ले रहा है, और आप चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी आपको यही दिखाई देगा कि दिस इज द अप्रोच दैट दे विल टेक कि भाई वी कैन नॉट इंटरफियर एंड ऑल दैट। हाउ कैन ही नॉट इंटरफियर? जय शाह इज गोइंग टू बिकम द चेयरमैन, so of course he can interfere, he can call his और ये अगर दोनों साइड से फिर ये ट्रेंड हो, क्योंकि पाकिस्तान में भी इस तरह की वॉइसेस होती है कि फिर पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए, और अल्टीमेटली अगर ऐसा ही होता है, और फाइनेंशियल हिट शायद पाकिस्तान को भी इसकी होगी, इंडिया को भी होगी, ब्रॉडकास्टर्स को होगी, सबको होगी, लेकिन ये भी देखें ना, पाकिस्तान में इतने साल क्रिकेट नहीं हो रहा था, यहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स नहीं आ रही थी, पीएसएल यहाँ पे नहीं होता था, फिर भी पाकिस्तान ने फाइनेंशियली सर्वाइव किया, तो ऐसा नहीं कि ये मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है फॉर पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी शायद फिर भी हो जाए, बट दिस विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द गेम। you're absolutely right. जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान survived without the Indian team touring, without there being international tours, आपने कैसे survive किया? तो it's an example कि if you did not, they survived without Indian money, without BCCI money rather. तो आपने survive किया है. It's something that has to be talked about, has to be appreciated. That doesn't happen because of course Indian board है, हिंदुस्तान का पैसा है, हिंदुस्तानी क्रिकेट का पैसा है. So that's what talks the loudest. एंड एक बहुत अनफॉर्चुनेट है जैसे चल रहा है, लेकिन लीडरशिप की बहुत कमी है आईसीसी में और इंटरनेशनल क्रिकेट में और हमारे दोनों बोर्ड्स के बीच में भी, कि आप कहें कि लेट्स टॉक अबाउट दिस, लेट्स सी इफ कैन वर्क अ वे अराउंड इट, बट मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। थैंक यू वेरी मच शारदा, आप हमारे साथ ही